हेलो बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 8B के सवाल को देखा जाएगा, जिसमें पहला सवाल दिया है गुणा कीजिए। गुणा कीजिए पहला सवाल है, जिसमें दिया है -a - b और -x का, यानी -a - b में गुणा करना है -x का। तो गुणा किया जाए -a - b में गुणा कर लिया जाए -x का। तो यहाँ पे चिन्हों का ध्यान देना अनिवार्य है। यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और x और a का गुणा होगा, a और x का गुणा होगा तो ax हो जाएगा। इसी प्रकार से इस माइनस का गुणा इस माइनस के साथ करेंगे तो x और b का जब गुणा होगा, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और b और x का जब गुणा करेंगे तो bx हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा किए हैं तो प्लस लिखे हैं, और यह प्लस यहाँ पर छिप जाएगा, प्लस ax प्लस bx, ये आपका आंसर होगा। सेकेंड नंबर का सवाल दिया है 2y और y² प्लस 5y का। तो 2y का गुणा y² प्लस 5y में किया जाए तो पिछली वीडियो में अभ्यास 8A का सवाल को हल किया गया है। यहाँ पर यह बतलाए हैं कि किसी भी चर राशि में यहाँ प्लस और 1 और यहाँ प्लस 1 घात ये छिपा रहता है। तो यहाँ पर ये दोनों सजाती है, इसका हम गुणा करेंगे, y और y के साथ गुणा करेंगे, और जो अचर पद है अचर पद के साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ पे अचर पद 1 छिपा है, तो 2 × 1 = 2, और y² का जब गुणा करेंगे तो 1 घात यहाँ पर छिपा है और 2 घात यह, इन दोनों घात को जोड़ लेते हैं तो y पर 3 घात हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, और y का गुणा करेंगे तो y पे 2 घात। ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर दिया है 5a - 7b प्लस c और 3y का गुणा करना है। यहाँ पर 5a - 7b प्लस c में गुणा कर लिया जाए 3y का। तो 3y का गुणा, ये गुणा है एक पद में, एक पद का गुणा इस 3 पद में करना है। ये 3 पद है तो हम इसका गुणा इस तीनों पदों में करेंगे। तो 3 × 5 = 15,
y और a का गुणा करेंगे तो ay हो जाएगा, माइनस 7b का गुणा 3y के साथ करेंगे तो 7 त्रिक 21 by प्लस c का गुणा 3y के साथ करेंगे तो 3cy हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब 4th नंबर सवाल दिया है 3x और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 गुणा किया जाए। यहाँ पर 3x का गुणा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में गुणा किया जाए तो x 3x और x पे 2 घात का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x पर 3 घात, यह 2 घात और 1 घात ये जुटेगा तो 3 घात हो जाएगा, माइनस 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। x और x का गुणा करेंगे तो x पे 2 घात x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस अचर पद यहाँ दिया है, यहाँ पे 3x का गुणा 4 के साथ करेंगे 4 तिहाई 12x हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है दूसरा नंबर, सरल कीजिए, सरल कीजिए। जो फर्स्ट नंबर सवाल दिया है 2x स्क्वायर y और कोष्टक में दिया है x माइनस वाई प्लस जेड। तो 2x स्क्वायर y का गुणा हम किस में करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, गुणा का चिन्ह लिख भी सकते हैं आप और नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर यह ध्यान रहे कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा है और हमें गुणा करना है, यह आपको याद रखना है। x माइनस वाई प्लस जेड, तो 2x स्क्वायर वाई का गुणा x के साथ जब करेंगे तो यहाँ पर जो सजाती है सजाती के साथ हम गुणा कर लेंगे, उसके घात को जोड़ लेंगे और y नहीं है तो y को हम छोड़ेंगे नहीं, इसके साथ ही y को भी लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ पे एक अचर पद छिपा है तो 2 एक कम 2, x स्क्वायर का x के साथ गुणा करेंगे तो x पे 3 घात हो जाएगा और y यहाँ पे नहीं है इस पद में, यह 3 पद में दिया है तो x पद में हम 2x स्क्वायर y का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 2x क्यों हो गया और y को साथ में भी लिखेंगे। चूँकि यहाँ प्लस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से x के साथ गुणा किए हैं ये उसी प्रकार से इस y के साथ भी 2x स्क्वायर y का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर y दिया है तो y के साथ गुणा करेंगे, x को लिख लेंगे यहाँ पर, यानी 2x स्क्वायर और y का जब गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस z के साथ भी गुणा करेंगे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से x और y के साथ गुणा किए हैं उसी प्रकार से z के साथ भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर y और इसका सजाती नहीं है इसलिए सिर्फ z ही लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर दिया है, सेकेंड नंबर का सवाल दिया है 3x y स्क्वायर
कोष्ठक में दिया है 2x माइनस 3xy प्लस 7y। अब इसे 3xy स्क्वायर का गुणा, हम इसमें भी, इस कोष्ठक में भी 3 पद दिया है तो तीनों पदों में करेंगे। 2x माइनस 3xy प्लस 7y। तो 3xy स्क्वायर का गुणा इन तीनों पदों में करेंगे, जिस प्रकार से सवाल नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हम किए हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें यह ध्यान देना है कि सजातियों का गुणा सजातियों के साथ करेंगे, और जो पद नहीं है, जो सजाती अदर जो पद जैसे y है तो y x के साथ नहीं है तो x को भी हम लिखेंगे, और अचर पद के साथ हम गुणा कर लेंगे। तो 3 दूना के 6, x और x का गुणा करेंगे तो x पे 2 घात हो जाएगा। y इसका कोई, इस पद में कोई नहीं, y नहीं है, इसलिए हम y को भी यहाँ पर लिख लेंगे। y को छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। माइनस 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। x और x का गुणा करेंगे तो x पे 2 घात हो जाएगा। अब यहाँ पर x और y दोनों दिया है तो y का भी गुणा करेंगे y के साथ। y पे 2 घात है, y पे 1 घात है तो y पे 3 घात हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इसमें y दिया है, x नहीं दिया है तो हम पहले अचर पद के साथ गुणा करेंगे। 7 त्रिके 21, x नहीं दिया है तो x को लिखेंगे। y स्क्वायर और y का गुणा करेंगे तो y पे 3 घात हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर जो सवाल दिया है, y स्क्वायर माइनस 8y का गुणा करना है माइनस y का। यहाँ पर जिस प्रकार से बतला रहे हैं आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह यहाँ छिपा रहता है तो हमें गुणा करना है। 2 कोष्ठकों के बीच में भी गुणे का चिन्ह छिपा रहता है तो y के साथ गुणा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह ध्यान रहे कि यदि माइनस दिया है तो माइनस का हमें गुणा पहले करना है। तो माइनस और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस होता है। y और y स्क्वायर का गुणा होगा तो y पे 3 घात हो जाएगा, 1 घातीय 2 घातीय मिलकर 3 घात हो जाएगा। और माइनस का जब गुणा करते हैं तो प्लस होता है। 8 y और y का गुणा होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं 8y स्क्वायर माइनस y क्यूब। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला सवाल दिया है फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है 2ab कोष्ठक में 5a माइनस 7b प्लस c। तो यहाँ पर 2ab यानी 2ab का गुणा हम पुनः इन तीनों पदों में करेंगे। 2ab का गुणा 5a माइनस 7b प्लस c में करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ऊपर से हम हल करते आ रहे हैं, तो
अचर पद का अचर पद के साथ गुणा कर लेंगे और सजाती जो चर पद दिया है सजातियों का गुणा सजाती के साथ कर लेंगे। n2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। a और a का गुणा करेंगे तो a पे 2 घात हो जाएगा। b a स्क्वायर b हो गया। माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 दूना के 14। यहाँ पर b सिर्फ दिया है तो b का गुणा b के साथ होगा। a को भी लिखेंगे a और b का गुणा होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर a b दिया है, यहाँ पे c दिया है तो यह विजाती हो जा रहे हैं, इसका किसी के साथ गुणा नहीं होगा, इसलिए इसे लिख लेंगे एक साथ, किसी का घात आपस में जुटेगा नहीं। तो 2abc ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सरल कीजिए जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x कोष्टक में 3x प्लस 5y माइनस 5y दूसरे कोष्टक में दिया है 2x माइनस 3y, यानी 2x कोष्टक में 3x प्लस 5y माइनस 5y दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3y। यहाँ पे इन दोनों कोष्टक में जो दिया है वह विपरीत है, समान नहीं है। यदि इन दोनों कोष्टक में यह आपका एक पद होता है, यह एक पद यानी 2 पद है, इन दोनों पदों में यदि यह समान रहता तो हम इसे कॉमन ले लेते। यहाँ पर यदि यह समान रहता तो भी कॉमन ले लेते, लेकिन कोई पद इसमें मिल नहीं रहा है, समान नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं लेंगे। हम यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़े हैं, देखे हैं, सेम उसी प्रकार से इसमें भी गुणा करेंगे। जो दिया है 2x कोष्टक में 3x प्लस 5y माइनस 5y कोष्टक में 2x माइनस 3y। तो 2x का गुणा हम 3x प्लस 5y में करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों पदों में करेंगे। इन 2x का गुणा 3x के साथ भी करेंगे और 5y के साथ भी करेंगे। जो आपको बतलाए हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 2 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 6x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x का गुणा 5y के साथ करेंगे तो 2×5 10, xy का गुणा करेंगे तो xy होगा, माइनस प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस होगा, 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, x और y का गुणा करेंगे तो xy होगा। यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 5y का गुणा 3y के साथ करेंगे तो 5×3 15, y पे 2 घात हो जाएगा। यह देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ये सजाती हैं, ये सजाती हैं प्लस 10xy और माइनस 10xy दोनों सजाती हैं, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत हैं, अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे।
जैसे 4 माइनस 3 है तो यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या बचेगा 1। यदि 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, या इसे हम काट देते हैं। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। बचेगा 6x पे 2 घात प्लस 15y पे 2 घात, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर दिया है, x कोष्टक में y माइनस जेड प्लस 2y, कोष्टक में दिया है z माइनस x प्लस z, कोष्टक में दिया है x माइनस y। तो यहाँ पर भी इस कोष्टक में कोई पद समान नहीं है, तो जो कोष्टक के बाहर दिया है जो पद, उसका हम कोष्टक के अंदर गुणा कर लेंगे। जैसे x और y का गुणा करेंगे, x y हो जाएगा, माइनस x z का गुणा करेंगे तो x z हो जाएगा, और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा। 2y और z का गुणा करेंगे तो 2yz हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। 2y का गुणा x के साथ करेंगे तो 2xy हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा। x के साथ z का गुणा करेंगे तो xz हो जाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। y के साथ z का गुणा करेंगे तो yz हो जाएगा यहाँ पर। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि xy और माइनस 2xy ये दोनों सजाती हैं, माइनस xz प्लस xz ये दोनों सजाती हैं, लेकिन इन दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अलग अलग है और समान है। xz है, xz है, समान है, चिन्ह अलग अलग विपरीत है। तो यह क्या होगा, कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा यह। और यहाँ पर 2yz दिया है, माइनस yz ये दोनों सजाती हैं। तो 2yz में से yz को घटाएंगे तो बचेगा yz। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पर 1 छिपा है, ये ध्यान रखेंगे। तो प्लस 2yz में से माइनस 1yz को घटाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, जो हर चर राशियों के साथ छिपा रहता है, ये आपको बतला रहे हैं। तो यहाँ पे yz बचा। अब इसी प्रकार से माइनस 2xy से प्लस 1y एक xy को घटाएंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। यदि ये घटाते समय ध्यान रखेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह हम लिखते हैं। तो 2xy है या 1xy है, तो 2xy से हम 1xy को घटाएंगे, जिसका चिन्ह या माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, जो यहाँ पर छिप जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हमारा x मिल जाएगा, लेकिन कॉमन नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल दिया है 3rd नंबर, y²
कोष्टक में वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई पे 3 घात कोष्टक में दिया है वाई प्लस 1 प्लस वाई कोष्टक में दिया है वाई पे 2 घात माइनस वाई। यहाँ पर भी कोष्टक के बाहर जो पद दिया है उसका हम कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे। तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर के साथ जब गुणा होगा तो घात को जोड़ लेंगे, 2 घात यह 2 घात यह, तो वाई पे 4 घात हो जाएगा प्लस 1 के साथ वाई का जब गुणा करेंगे तो वाई पे 2 घात हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस वाई पे 3 घात दिया है तो माइनस वाई पे 3 घात का गुणा इस पद में करेंगे, इसका इस पद में हम गुणा नहीं कर सकते हैं, तो इस पद में किया जाए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस होगा, वाई पे 3 घात का गुणा वाई के साथ जब करेंगे तो वाई पे 4 घात हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे माइनस होगा, 1 के साथ वाई क्यूब का गुणा करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे प्लस होगा, वाई का गुणा वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो वाई पे 3 घात हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस होगा, वाई और वाई का गुणा करेंगे तो वाई पे 2 घात हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्लस वाई पे 4 घात माइनस वाई पे 4 घात, ये दोनों सजाती हैं, घात समान है और चिन्ह विपरीत है, इसलिए ये कट जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस वाई पे 2 घात दिया है प्लस वाई पे 2 घात दिया है, इसके भी घात समान है और चिन्ह विपरीत है, ये भी दोनों कट जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी माइनस वाई पे 3 घात प्लस वाई पे 3 घात, ये भी दोनों कट जाएंगे, जिसका मान हमारा क्या हो जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 4th नंबर, दिया है x कोष्टक में 1 प्लस x पे 2 घात माइनस x स्क्वायर कोष्टक में x माइनस 1 माइनस कोष्टक में दिया है x प्लस x स्क्वायर। तो इसी प्रकार से इसे जिस प्रकार से यह इस 3rd नंबर क्वेश्चन में हल करते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें इस सवाल को भी हल किया जाएगा। जो कोष्टक के बाहर जो पद दिया है उसका कोष्टक में के सभी पदों में गुणा किया जाएगा। तो x का गुणा 1 के साथ किया जाएगा तो x हो जाएगा, प्लस x का x स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो x पे 3 घात हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, x स्क्वायर का x के साथ गुणा होगा x क्यूब हो जाएगा, x पे 3 घात हो जाएगा यहाँ पर, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणा 1 के साथ करेंगे x स्क्वायर x पे 2 घात हो जाएगा। यहाँ पर कोई अचर पद या चर पद नहीं दिया है, सिर्फ माइनस दिया है, तो इस माइनस का गुणा हम इस कोष्टक में करेंगे। तो यहाँ पे प्लस छिपा है, यह आपको बार बार बतलाते आ रहे हैं, यह आप ध्यान रखेंगे। तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस होगा, माइनस x हो जाएगा, और उसी प्रकार से प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस x पे 2 घात हो जाएगा। अब प्लस x माइनस x ये दोनों सजाती है, घात समान है, चिन्ह विपरीत है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर भी x पे 3 घात x पे 3 घात
सजाती है, घात समान है, चिन्ह विपरीत है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये दोनों कट जाएंगे, इसका भी मान 0 हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।